हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे फिर से एक नया फंक्शन। ये फंक्शन है tan x। जब tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा sec स्क्वायर x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। एंड अगेन ये टू प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स फंक्शन है, c कांस्टेंट है और एफ एक्स का कोफिशिएंट भी है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, d बाई डी एक्स देखिए लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो c बाहर आ गया एंड d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, मतलब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, c बाहर ले आएंगे। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ सी एक्स, मतलब यहाँ पर जो c कांस्टेंट है और x का कोफिशिएंट भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो इस केस में कैसे होगा, c बाहर ले लेंगे और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ एफ सी एक्स, तो ये होल फंक्शन डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर और c बाहर भी आ जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखेंगे। तो आइए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू बी tan x। यहाँ y x का फंक्शन है और इस फंक्शन में ये जो b दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है। तो देखिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाय डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ b tan x। बोथ साइड कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई कोफिशिएंट है किसी फंक्शन का तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे b को, क्योंकि b कोफिशिएंट है कांस्टेंट। और d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ इसी फंक्शन का होगा tan x का। अब देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा क्या, sec स्क्वायर x, एंड दिस इज योर आंसर d sec स्क्वायर x। आइए इस फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 5। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये x का फंक्शन है, ये जो y है x का फंक्शन है, लिखा हुआ है tan 3x प्लस 5, यहाँ पे tan भी इंक्लूडेड है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो x के साथ ना ये जो 3 है कांस्टेंट है ना, ये इसका कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी लगने वाली है और साथ में ये फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। तो देखिए बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं हम सबसे पहले इसे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ tan 3x प्लस 5। अब आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो 3 है 3 को मैं बाहर ले लूँगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan 3x प्लस 5, और डिफ्रेंशिएशन इस होल फंक्शन का ही होगा 3 को बाहर लेने के बाद भी। अब ये हो जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो जहाँ tan आता है तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sec स्क्वायर। अब देखो tan के साथ एंगल क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x प्लस 5। देखिए यहाँ पर एंगल x था तो यहाँ पर x आया था, एंगल यहाँ पे 3x प्लस 5 था तो एंगल 3x प्लस 5 होगा, तो एंगल में चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर 3x प्लस 5, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।